Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. sir. हेलो। Good evening, sir. आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग भाई एवरीवन। कैसे हो भाई? Fine, sir. Sir, हेलो सर, क्लास चल रही है? क्लास चल रही है सर? ठीक है, क्लास चल रही है, करता हूँ। कल कहाँ तक होता है? यहाँ तक हो गया था ना कल हमारा। सर एक कंफ्यूजन है। हम्म। सर आपने से एपिथेलियल टिश्यू में से लिखवाया था वो कवरिंग है सारे ऑर्गन्स की। सर उसी के आपने सर दूसरे पॉइंट में लिखवाया सर लाइनिंग ऑफ माउथ। तो सर कवरिंग तो बाहर का हुआ ना, मतलब बाहर की जो लेयर, मतलब वो पूरे उन सबको कवर कर लेती है। सर लाइनिंग हम्म। उसके अंदर के जो लेयर है। हम्म। तो सर ये कैसे? मतलब कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कवरिंग पे भी प्रेजेंट है, और अंदर वाली साइड जो, मतलब अंदर वाली जो साइड है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है उसे कवरिंग की जगह हम लाइनिंग नाम देते हैं, लाइनिंग ऑफ द, मतलब उस एरिया का नाम। ठीक ओके है। सर। देखो, हमने लास्ट टाइम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, तो कनेक्टिव टिश्यू चार टाइप के थे: एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड। ठीक है। एरियोलर जो थे वो दो टाइप के थे: लूज एंड डेंस। लूज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेंडन एंड लिगामेंट। और एडिपोज तो एक सिंपल वन है। स्केलेटल भी दो टाइप के, स्केलेटल टिश्यू भी दो टाइप के हैं, कार्टिलेज एंड बोन। और फ्लूइड टिश्यू दो टाइप के, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी हम देखेंगे भी कनेक्टिव टिश्यू के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है। तो जनरल चीज़ों में क्या क्या आ सकता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? क्या करता है? Sir, connect करेगा कनेक्ट करता है। सब तो मसल दो मसल्स को आपस में। बिल्कुल। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट वेरियस वेरियस बॉडी पार्ट्स, है ना, वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है। मतलब कि जो सबसे पहला टिश्यू होता है वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये जैसे मैं बना देता हूँ डायग्राम सा, ये यहाँ पे बना देता हूँ कि ये फर्स्ट टिश्यू जो होगा हमारा वो क्या होगा? एपिथेलियल होगा। उसके नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। एंड देन फाइनली क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू दिखा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये है कनेक्टिव टिश्यू। देन फिर क्या आता है? मसल्स वगैरह जो भी, एक और नेक्स्ट जो लेयरिंग होगी टिश्यू की वो चीज़। ठीक है। यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि दोनों को मतलब कनेक्ट करके रखता है। एक तो एपिथेलियल टिश्यू को, जैसे ये एपिथेलियल हो गया। ठीक है। ये है कनेक्टिव टिश्यू, और ये मस्कुलर टिश्यू। ठीक है।
तो कनेक्ट करता है बिटवीन द दीज टू पार्ट्स। ओके, सर मतलब कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल और बाकी टिश्यू के कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। क्या होता है स्मॉल? यस सर। स्मॉल नहीं, वो लूजली पैक्ड होता है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। मतलब स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। ओके, ओके सर। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। तो सेल्स आर सर लूजली, कनेक्टिव टिश्यू में तो सर डेंसली पैक्ड भी बताया था। क्या चीज, किसने ना सर बताया था कुछ आपको? नहीं। किसने सर बताया था कुछ नहीं। आपको? तो सेल्स अरे आर वो समय लूजली, टिश्यू का बात करती हूँ। अच्छा अच्छा, सेल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक है, लूजली पैक्ड रहते हैं सेल्स। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक्ट लाइक एज अ, कि बाइंडिंग मटेरियल की तरह और बाकी चीज़ों की तरह वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्ट लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल की तरह। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन भी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक्ट लाइक बाइंडिंग, ठीक है, सपोर्टिंग, ठीक है, एंड पैकिंग मटेरियल की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। जो मैं ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताई आपको, ये वाली फर्स्ट, ठीक है, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड। तो जितनी भी मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी मैं ऊपर टिश्यू बताऊंगा ना अभी आने वाले टाइम में, जैसे एरियोलर बताऊंगा, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैट्रिक्स होता है, जो टिश्यू का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक, ठीक है, फ्लूड भी हो सकता है, फ्लूडी भी हो सकता है, ठीक है, डेंस भी हो सकता है, एंड या फिर रिजिड भी हो सकता है, रिजिड, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ठीक है, तो जो इसका बाहर वाला एरिया है, ये वाला ये है ना, ये जो सेल के बाहर वाला जो एरिया है, जो एक गैप है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। बिल्कुल। मैट्रिक्स। तो जो ये मैट्रिक्स, हाँ, जो ये मैट्रिक्स है मे बी जेली लाइक, फ्लूडी भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना आप लोग। और साथ में अगर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जेली लाइक, फ्लूड लाइक और और लूजली पैक्ड वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या सेल्स करें? आर प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, दो चीज़ों के बीच का कनेक्शन का काम करता है। कैसे कनेक्शन काम करता है? आपने सुना होगा टेंडन, टेंडन सुना है आपने कभी? ये यस।
टेंडन क्या करता है? टेंडन करता है सक्षम। TBM। TBM का मतलब क्या होता है? जो टेंडन होता है वो कनेक्ट तो करता है बोन को किससे? मसल्स के मसल साथ। से। ठीक है, तो ये कनेक्शन का काम कर रहा है ना टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? LBB। ठीक है, इसका मतलब हो गया लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन। बोन। ठीक है, तो जो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमेशा कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स, तो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा यस टेंडन सर। के बारे में। और और ये जो सेल्स होते हैं इसके कनेक्टिव टिश्यू के, ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक्ट एज अ बाइंडिंग सपोर्टिंग और इन सब चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है, पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करते हैं। जो उसका मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है और फ्लूइडी नेचर का होता है, डेंस होता है और मे बी रिजिड भी हो सकता है, और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, इसको नोट करो आप। यस सर। नोट किया आप लोगों ने? Yes, sir. सर। कर लिया? हाँ जी। सर आपने सर जो थर्ड पार्ट बताया सर, कनेक्टिव टिश्यू एक्ट लाइक बाउंडिंग सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल, सर ये वाला कैसे? मुझे सर समझ नहीं आया। कैसे? अभी तो समझाया ना मैंने। जो बोन से बोन को मसल से कनेक्ट करता है या बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या, बाइंडिंग का काम भी कर रहा है, सपोर्ट भी करवा रहा है ये, है ना? ठीक है, यस। और जो 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 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो, उसके अंदर ब्लड भी आता है। तो ब्लड क्या करता है? पैकिंग का काम भी करता है कि ऑक्सीजन को पैक करके कहीं और डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। चलो सबसे पहले हम इजी वाला देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इजी करेंगे सबसे पहले ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के जो पॉइंट्स है, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया है, ये सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। फिर बाद में जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता था ब्लड, और सेकंड Lymph. लिम्फ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड मतलब फ्लो करते हैं। एक तो ब्लड फ्लो करता है, एक लिम्फ भी फ्लो करता है। बताऊंगा लिम्फ क्या होता है, ब्लड भी बताऊंगा ब्लड होता क्या है। ठीक है, जो जो फ्लूइड जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड का काम क्या होता है एक्चुअली में? बताओ भाई। सर ऑक्सीजन को रेगुलेट करना।
हर बॉडी पार्ट पे पहुंचाना। ओके, और सब प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को सब पहुंचाना ऑर्गन्स तक। देखो, जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ब्लड मेड अप ऑफ प्लाज्मा। मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ या फिर कंपोज्ड ऑफ भी लिख सकते हो आप, कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। ये दो चीज़ें एक्चुअली में है क्या, ये दो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये है क्या। तो ये दो चीज़ें जो है वो है, एक तो है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ब्लड के अंदर? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है ना। भाई दो ही चीज़ है ना ब्लड के अंदर, एक तो ब्लड के यस अंदर सर। क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, और एक ब्लड के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है कोई, है ना। फ्लूइड भी है और सेल्स भी होता है। तो उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा और सेल्स को सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। जो ये ब्लड फ्लूइड है, जो ये ब्लड फ्लूइड है, जो ये ब्लड प्लाज्मा है या ब्लड फ्लूइड है, ये कंटेन करता है, कैरी करता है, कंटेन 55 to 60%, ठीक है। कंटेन 55 to 60% फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। समझ में आया? और जो यस ये सर। ब्लड सेल्स है, ये कंटेन करता है, कंटेन, 40 to 45। हाँ बिल्कुल, 40 to 45% पोर्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये इतना कवर अप करता है, ये इतना कवर अप करता है, तब जाके 100% ब्लड बनता है। ओके। यस सर। अब यस देखते हैं सर। कि जो जो हम इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि भाई ये फ्लूइड है एक, जो हम इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इस फ्लूइड के अंदर एक्चुअली में होता क्या क्या है। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, क्या क्या कंटेन करता है ये फ्लूइड? कंटेन्स, एक तो ये जो फ्लूइड होता है ये कंटेन करता है 90 to 92% वाटर, ठीक है। क्या कंटेन करता है? 90 to 92% वाटर, ओके। यस सर। और क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर, ओके। और क्या क्या होता है? हॉर्मोन्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो ब्लड को क्लोट करते हैं ना, क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। ओके। और जो ये सेल्स है, जो 40 to 45% जो एरिया कवर अप कर रहे हैं सेल्स, तो जो ये सेल्स है, इनके अंदर होता क्या क्या है ना, क्या क्या पोर्शन होता, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो इनके अंदर एक्चुअली में ये कंटेन करते हैं ब्लड सेल्स, कंटेन कंटेन्स आरबीसी
WBC एंड प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन चीज इस ब्लड सेल के पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? Red blood cells. रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल। White blood cells. वाइट ब्लड ब्लड सेल। ठीक है, ओके। और यस सर। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइट भी बोल देते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, देखो, जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी है ये, है ना, ये जो आरबीसी है इसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर? इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? क्या होता है बताओ, आरबीसी का काम क्या होता है बताओ? ट्रांसपोर्ट वाटर। Sir, hemoglobin. नहीं, हीमोग्लोबिन तो कंटेन करता है ना, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है ना। यस सर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का हेल्प करता है ना, यहाँ यस लिख सर। सकते हैं हम। क्या काम करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो ये वाइट ब्लड सेल होता है ये क्या करता है? ये क्या है? ये हमारी एंटीबॉडीज होती है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज और इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? जैसे हमारे, मतलब कोई खून निकल जाता है हमारे, मतलब कहीं भी खरोच लग जाती है, कुछ भी चीज़ लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है। क्लॉट तो वो, करते हैं। हाँ, वो ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक परत सी जो है वो जम जाती है ना। तो वो यस वाइट। सर। हाँ, तो उसका काम वो जमाता कौन है? वो प्लेटलेट से ही जमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग प्लेटलेट्स platelets helps in platelets helps in clotting, है ना, helps in forming blood clot, है ना। ठीक है भाई, यस सर। इसको नोट करो। सर ब्लड क्लॉटिंग तो सर प्लाज्मा का काम है सर, इसमें लिखा है। ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ओ माय गॉड, ये इसका क्लोटिंग फैक्टर्स प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है, इनके काम होते हैं। ओके, ओके सर। दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके क्या करवाते हैं? क्लोटिंग करवाते हैं ब्लड की। ओके, ओके सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। नीचे ऊपर? सर ठीक है सर, नीचे।
सर डन। सबने नोट कर लिया? यस सर। अब देखते हैं फंक्शंस इसके, है ना? फंक्शन देख लेते हैं इसके। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन। तो फंक्शन तो यही होंगे जो इसके मैंने अभी लिखवाए हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है इसका? एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना, तो लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। यस सर। जो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है लंग्स टू टिश्यू, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन ये होता है टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। ओके। यस सर। ओके और क्या सर। काम करते हैं, और क्या काम करता है ब्लड? एक्सक्यूज मी सर। सब यस। सर यहाँ पे सर लंग्स टू टिश्यू लिखा है सर O2 का, पर सर वो वापस भी तो सर हम कुछ एक्सहेल करते हैं। हाँ तो CO2 एक्सेल करते हैं ना। सर O2 भी तो थोड़ी सी एक्सहेल करते हैं। क्या चीज़? सर ऑक्सीजन भी तो थोड़ी सी एक्सहेल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं करते हम ऑक्सीजन एक्सेल, किसने बताया आपको? यस सर करते हैं थोड़ी सी। सर एट्थ की बुक में लिखा था सर। यस सर 8th बुक में लिखा था। अरे वो सर कुछ 1 to 2% नेग्लेजिबल अमाउंट सर। होती है वो, नेग्लेजिबल। वो 92% तो मतलब ऑक्सीजन को एक्सेल करेगा, बाहर निकालेगा ऑक्सीजन। नो सर, सर वो 0.1% रुपये था कुछ। वो क्या नेग्लेजिबल अमाउंट होती है वो, जिसको हम बताते नहीं है, बोला नहीं जाता जिसको, ठीक है। ओके। ओके अब सर। ये बता कि जो एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन है, वो हम लोग अंदर ले पा रहे हैं अपने अंदर, हम ऑक्सीजन को ही क्यों अंदर ले पा रहे हैं? बाकी जो गैसेज हैं बाहर की साइड वो क्यों नहीं ले पा रहे हम? बाकी नाइट्रोजन भी बाहर है आउटसाइड एटमॉस्फेयर के अंदर, CO2 भी है बाहर, सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों हम अपने अंदर ले पा रहे हैं? Because blood has hemoglobin which contains only oxygen. अरे तो अदर गैसेस भी तो जा सकती है ना अंदर। Yes sir. भाई अंदर तक तो ब्लड तक तो पहुंच सकती है ना, बाद में चाहे वो जो हीमोग्लोबिन है वो कंटेन करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन अंदर ही तक नहीं जाती वो गैसेस। बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे ये नोज हो गई हमारी, ये बाहर एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। और ये हमारे लैरिंग्स,
ठीक है, ये लंग्स हो गया। तो मैंने पूछा कि बाहर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मतलब जो होता है वो ऑक्सीजन भी होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है ना, और एटसेट्रा बहुत सारी गैसेस होती है। तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों हम ले पा रहे हैं? ठीक है, ये ऑक्सीजन जो होती है इसी को क्यों हम ले पा रहे हैं? वाई? क्यों यही अंदर जा रही है? सो जाएगा भी? नो सर, कभी नहीं सोचा इस बारे में। सोचना, फिर बताना मेरे को, ठीक है। देखो और क्या करती है जो ब्लड होता है, और क्या करता है ये? क्या करता है? और प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, है ना, एंड हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। ठीक है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है ये। ओके, और क्या करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी मटेरियल, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को फ्रॉम फ्रॉम टिश्यू या फिर लीवर बाय किडनी के थ्रू। ठीक है, यस सर। और क्या काम करता है? फॉर्मिंग क्लोट्स, क्लोटिंग में भी हेल्प करता है ये, है ना, यस सर। फॉर्मिंग फॉर्मिंग क्लोट्स क्लोट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। ओके, यस सर। और बाकी मैंने ये भी लिखवा रखा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, क्लोटिंग फैट, सब ठीक है। ओके, समझ में आ रहा नहीं है? सर ये ये विटामिन और मिनरल्स को भी तो ट्रांसपोर्ट करेगा अदर बॉडी पार्ट्स में। हाँ बिल्कुल करेगा, करेगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ, चलो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। ठीक है, अब फूड है गया, इसमें वाटर्स भी इसमें इंक्लूड कर लेना अपना आप ही, और मिनरल्स भी इसमें इंक्लूड कर लेना, है ना। यस सर। ओके, देखो हम ऑक्सीजन को क्यों ही ले पाते हैं, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में वो 158 mmHg होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर जो होता है। और हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg। इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो झटके से अंदर चला जाता है। ठीक है, बाकी इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि बाकी का जो प्रेशर होता है बाहर एटमॉस्फेयर में वो कम होता है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी। इस वजह से हम इनको नहीं ले पाते। CO2 को बाहर क्यों निकाल पाते हैं हम? क्योंकि बाहर जो CO2 का प्रेशर है वो बहुत ही कम है, और अंदर जो हमारे CO2 का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम इसे बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। अरे एच जी क्या ड्यू टू होगा? प्रेशर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सर ये जो आपने इसको 108 एच जी लिखा है सर, इसमें एच जी क्या होगा? मरकरी प्रेशर को किस चीज़ में नापते हो आप? ओके सर।
कितने बजे से क्लास थी आज आपकी? 4:30। सर 4:30 से क्लास थी आपकी? यस सर। नोट करो जल्दी फटाफट। सर हाँ हाँ बोलो। सर वुंड हीलिंग का मतलब ये होना मतलब कि जल्दी से उसको ठीक कर देती है वो। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। वो लोकेशन याद करिए आप लोगों ने? सर किस चीज की लोकेशन? एपिथेलियल टिश्यू की। यस सर। कर ली याद आपने? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके। जो हमारा दूसरा टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिम्फ। लिम्फ होता क्या एक्चुअली में? लिम्फ को यहीं लिखवा दूँ या नीचे लिखवा दूँ? सर नीचे लिखवा दीजिए। यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे नीचे लिखा दीजिए। लिम्फ। देखो लिम्फ जैसे ब्लड होता है, जैसे ब्लड होता है ना अपनी बॉडी के अंदर, ऐसे ही Yes, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है। ठीक है। बट जैसे जो लिम्फ होता है वो, जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, है ना? ऐसे ही जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ओके। ठीक है। yes sir। देखो लिम्फ होता क्या है? लिम्फ इज अ lymph is a yellowish fluid। येलोइश फ्लूइड होता है ये। ठीक है। विच कंटेन विच कंटेन्स ब्लड, प्लाज्मा along with WBC। ठीक है। along with WBC। जो लिम्फ होता है वो एक येलोइश फ्लूइड है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड, प्लाज्मा एंड साथ में WBC। बट नो RBC। कोई RBC नहीं होती है, सिर्फ WBC होती है वहां पे। ओके। yes sir।
तो लिम्फ हम किसको बोल रहे हैं? लिम्फ हम किसको बोल रहे हैं? लिम्फ बोल रहे हैं ब्लड प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी को मिला के, ठीक है, ओनली, ठीक है। यस सर। डब्ल्यूबीसी होता क्या है ये? मैंने लास्ट टाइम भी बताया वाइट था ब्लड ये आपको। सेल्स। फाइटर सेल्स होती है, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या होती है? हमारी फाइटर सेल्स होती है, जिसको हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो लिम्फ समझ में आया? लिम्फ होता क्या है? लिम्फ सबसे पहले एक फ्लूइड होता है, मतलब ब्लड ही है एक किस्म से, वो ब्लड जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। अगर आरबीसी नहीं होगा तो ब्लड लाल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। सर। यस सर। और जो ब्लड को रेड कर देता है ना, जो कलर होता है ब्लड का रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से पिगमेंट होता है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस सर सर। ये क्या? सर, जो डब्ल्यूबीसी का सर आपने दूसरा नाम लिखवाया लिम्फोसाइट, सर हम्म। इसमें साइट का मतलब क्या होगा? साइट का मतलब सेल होती है। ओके सर। सर हम्म। सर ब्लड प्लाज्मा के अंदर सर जो क्लोटिंग फैक्टर होंगे सर वो भी इसमें आएंगे ना? हाँ बिल्कुल। देखो कैसे ये लिम्फ बनता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे बनता है आपको। मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। ये कोई ऑर्गन मान लेते हैं, चलो ये कोई ऑर्गन है हमारा, ठीक है। अब ऑर्गन भी तो सेल से मिलके बना ना, या टिश्यू से मिलके बना हुआ है ना। यस सर। यस। तो ये ऑर्गन मान लेते हैं, और यहाँ पे दिखा देते हैं कि इस ऑर्गन के पास आ रहा है ब्लड वेसल्स। फिर ये इस ऑर्गन पे जानते ही थोड़ा ब्लड वेसल्स क्या हो गए? कैपिलरीज में स्प्लिट हो गए, है ना, कैपिलरीज होती है ना। यस सर। ऐसे मान लेते हैं। आपको पता ना कि एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। यस सर। यस सर। ये हमारी है आर्टरी, आर्टरी, और ये है हमारी वेन। आर्टरी कैसा ऑक्सीजन कैरी करती है? आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? आर्टरी वाले वेसल्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, वीन यस कार्बन। सर। हाँ, और जो वेन होता है वो CO2 लेके निकलता है बाहर, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन लेके आया, और इन ये जो सेल्स है, जो टिश्यू है, इनको दे दिया, और इन टिश्यू ने वापसी में क्या दे दिया? ये CO2 दे दी, ठीक है। यस सर।
और ये हमारी क्या है, ये है कैपिलरीज, है ना, ये क्या है, ये कैपिलरीज है छोटी छोटी। ठीक है, होता क्या है, अब होता क्या है कि चलो यहाँ पे तो सेल्स है, यहाँ पे भी सेल्स होंगे, है ना, बाकी चीज़ें भी तो प्रेजेंट होगी ना, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे और भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये एक मैं छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, आर्टरी के अंदर जब ये ब्लड फ्लो करता है यहाँ पे, जब ये ब्लड ऐसे जा रहा होता है और ऐसे निकल के जाएगा, पास करेगा ऐसे, ठीक है, तो कुछ ब्लड लीक हो जाता है नीचे, लीक कर जाता है नीचे की साइड। ठीक है, मतलब लीक कर जाता है आसपास वाले एरिया में, ऐसे लीक कर जाता है। तो ये लीक करके दूसरे वाले टिश्यू की साइड आ जाता है ब्लड, यहाँ पे आ गया ब्लड, यहाँ पे आ गया ब्लड, यहाँ पे आ गया ब्लड। ठीक है, तो ये जो ब्लड है जो लीक कर गया, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, जो ये लीक करा ब्लड, है ना, सबसे पहले तो हम ब्लड नहीं बोल सकते इसे एकदम से, हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, जो ये ब्लड है ये लीक कर गया, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर लिम्फ ही बोल लो, आप कंफ्यूज मत होना, लिम्फ है। ठीक है, तो ये वो लिम्फ है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है ब्लड का, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होती है ओनली। ठीक है, तो ये लिम्फ मतलब जो ये फ्लूइड है, जो ब्लड वाला फ्लूइड था, ये लीक करके कहाँ पे आ गया, दूसरे वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो ये लीक हो गया, यहाँ पे लीक्ड हो जाता है, और जो फ्लूइड लीक्ड होता है ब्लड से, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिम्फ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है? हाँ कोई नहीं, ट्राई करो सुनने की। जो ये ब्लड होता है, ये पास कर रहा होता है जब कैपिलरीज में से किसी भी ऑर्गन से, तो होता क्या है, कुछ जो ब्लड होता है वो लीक कर जाता है दूसरे वाले ऑर्गन्स में। ठीक है, जब ये लीक कर जाता है, लीक करने के बाद अब जो ये फ्लूइड आया है यहाँ पे, जो ये फ्लूइड है यहाँ पे जो ये फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे अब लिम्फ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिम्फ। 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 अब क्या होता है कि यहीं से ही कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है यहीं से ही, ये है कैपिलरीज। ठीक है, और ये है वेसल्स। ठीक है, तो जो ब्लड लीक हो गया है, लीक होने के बाद ये फ्री स्पेस में आ गया है, तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। अब ये लिम्फ ऐसे ना यहीं पे टिश्यू के अंदर रह नहीं सकता, अगर ऐसे रह जाएगा तो बीमारी हो जाएगी हमको बहुत टाइप की। तो क्या होता है, इस टिश्यू को भी मतलब किसी एक एक अलग प्लेस में फ्लो करवाना है, तो यहीं से ही एक कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है। इन कैपिलरीज का नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या नाम है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे ये कैपिलरीज है यहाँ पे, ये कैपिलरीज कहाँ जाके मतलब मिल रही है, वेन्स में। ऐसे ही जो कैपिलरीज है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये कहाँ जाके मिलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, ओके। ओके सर। और ये जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले प्लेस में, और यहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा। ओके, ठीक है।
ये ठीक है ना, नहीं समझ में आए तो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। नो सर, सर नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? बताओ क्या समझ में सर नहीं आया जब और वो क्या समझ में आ गया? के गिरा था सर, उसके बाद। जब वो नीचे फ्लूड जब नीचे फ्लूड लीक कर गया, लीक करने के बाद वो फ्लूड जो लीक कर गया नीचे की साइड, वो फ्लूड वहाँ पे नहीं रह सकता। अगर वो वहाँ पे रह गया तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि वहीं से ही कुछ ब्लड, मतलब कुछ वेसल्स, कुछ कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती है। वो कैपिलरीज दूसरी जगह ज्वाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ओके। तो जो जितना भी ये फ्लूइड होता है, ये सारा का सारा कहाँ पे आ जाता है? इस वाले सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे रन करने लग जाता है, ठीक है। और जो ये फ्लूइड रन करता है यहाँ पे, इसको तो हम लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ये आपने गोल 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 क्या बनाया है? ओके सर। अरे कैपिलरीज है मैडम, ये कैपिलरीज है। लो बंद ओके कर दिया सर। मैंने, कैपिलरीज ये बंद कर दी मैंने, ठीक है। ये तो सेल्स है, ये सेल बनाए मैंने, ठीक है। ओके सर। फिर ये लिम्फेटिक वेसल से होते हुए कहाँ जाएंगे आगे? फिर ये जाएंगे लिम्फेटिक डक्ट्स में, है ना। ये जाएगा, आगे जाएगा लिम्फेटिक डक्ट्स में। लिम्फेटिक डक्ट से होते हुए जाएगा ये वेना केवा, देन हार्ट में, ठीक है। ऐसे फ्लो करता है ये। सर ये सेकंड पे क्या लिखा है? क्या चीज? सर सर नीचे, सर जो अभी लेटेस्ट लिखा है सर, हाँ, सर लिम्फेटिक डक्ट के बाद, ये लिम्फेटिक डक्ट। सर इसके बाद। हाँ, ये वेना केवा, हार्ट। एक बार इसको देख लो दोबारा, ब्लड को प्लस लिम्फ को। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ लो। सर, हाँ जी। सर लिम्फ सर हमेशा ही लीक करता रहेगा या फिर सर मतलब एक टाइम पर लीक करेगा ये? देखो, ये है लिम्फेटिक डक्ट। अब ये लिम्फेटिक डक्ट जो है, ये जा रहा है वेना केवा। वेना केवा ये वो पार्ट है
जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो इसका मतलब है जो चीज़ ब्लड से आई हुई है वो दोबारा से ब्लड में चली गई है। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है कि ब्लड लीक करेगा, दूसरी बारी लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लड, ये जो लीक करके आया है फ्लूइड वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिम्फ बोल देंगे। ये बाद में फाइनली दोबारा से ब्लड में चला जाएगा, मतलब ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, देखो यस एक सर। सिंपल वे में बताता हूँ मैं आपको, एक सिंपल वे में बताता हूँ। ये है ब्लड, देखो ये ब्लड है, ये ब्लड लीक करके, ये ब्लड लीक कर गया और लीक करके पहुंच गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज में पहुंच गया। जो कैपिलरीज में पहुंचा वो थी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, नई कैपिलरीज में पहुंच गया, तो इसका नाम है लिम्फेटिक, है ना। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन हो रही है किसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ जा रही है आगे, लिम्फेटिक डक्ट्स में। फिर ये वेना केवा, ये वेना केवा वो है, इसको ये जो वेना केवा है ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। जहाँ पे लिम्फेटिक नाम आ रहा है वहाँ पे लिम्फ फ्लो कर रहा है अंदर, और जहाँ पे लिम्फेटिक नाम नहीं आ रहा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वेना के जो ब्लड लीक होके पहुंचा था किसी और वेसल्स के अंदर, वो ब्लड वापस ब्लड वेसल्स में आ गया। ठीक है, एंड देन फाइनली हार्ट में जाएगा, हार्ट से ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन से ब्लड लीक कर गया था दोबारा से, ये साइकिल चलती रहती है इससे। ठीक है, ओके, यस सर। समझ में आया हो? यस सर। दोबारा देखो एक बार, नहीं आया तो पूछो मेरे से। देखो एक बार दोबारा फिर से ट्राई करो समझने की। सर नीचे ही कर दीजिए। सर नीचे कर दीजिए। हेलो, आया समझ में? सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ओके, समझने की कोशिश करो तभी सर आगे और बढ़ोगे, तभी नीचे। मजा आएगा। सर लास्ट जो अभी लिखवाया था सर वो। यस सर। सर हाँ, चलो देखो और भी इजी तरीके से समझाता हूँ मैं सर आपको, लिम्फेटिक। और भी इजी तरीके से समझा देता हूँ, समझ में आना चाहिए बस।
हाँ बोलो। सर लिम्फेटिक डक्ट और वर्ना कावा सर अभी आप समझाओगे ना बाद में? नहीं, इतना ही है बस। सर बस इतना ही है, इनके बस नाम याद करना है। हाँ। ओके सर। जो लीक करके आया फ्लूइड, जो फ्लूइड लीक कर गया, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फ। ठीक है। यस सर। कोई छुट्टी भी आपकी? कल कल कोई छुट्टी है आपकी? यस सर 2 दिन छुट्टी है। सर कल परसों किस सर चीज़ सर की? टेस्ट होगा। अच्छा, फेस टेस्ट की छुट्टी है। हाँ, तो दोनों चैप्टर आएंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ये वाला टिश्यू वाला, है ना? यस सर। सर आपने बताया था सर टिश्यू में से सर जितना हो जाएगा उतना आएगा। टिश्यू में बचा ही क्या है वो? दो ही तो टॉपिक बचे हैं हमारे, एक नर्वस टिश्यू बचा है, एक वो बचा हुआ है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। मस्कुलर और नर्वस दोनों इंसान हैं। हाँ, ईजी है, थोड़ा देख लेना। ठीक है। ओके सर। कराऊंगा वैसे तो मैं उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना करा दिया है उसे मत छोड़ना लेकिन। नो सर वो तो अच्छे से। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। सेकंड टाइप कौन सी है हमारी? स्केलेटल टिश्यू। पहले देखो, स्केलेटल टिश्यू का बेसिक जो है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ना। चलो स्केलेटल टिश्यू लिख देते हैं, खाली पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, पूरा सही है। ठीक है। ये जो स्केलेटल टिश्यू है, दो टाइप के होते थे, एक कार्टिलेज और एक बोन। कार्टिलेज एंड बोन। देखो, जो कार्टिलेज होता है या जो बोन होता है, पहले बोन को मैं आपको बता देता हूँ। बोन का देखो, बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन क्या है बोन की? कहाँ पे प्रेजेंट होती है बोन? स्कल, रिब केज। मतलब ऑल ओवर द बॉडी होती है ना, हर जगह पे यस प्रेजेंट सर। होती है। यस तो फ्रेमवर्क। मैं लिख सकता हूँ ऑल ओवर द बॉडी। सिंपल है। बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? यस ऑल ओवर सर। द बॉडी। बोन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बोन का? फाइन बोन एक, मसल। सर एक ये तो सर मेन बोन, ऑर्गन को सपोर्ट करती है। हाँ सपोर्ट करती है, सपोर्ट द बॉडी, है ना। एक तो यस सर। क्या करती है? सपोर्ट
द बॉडी। द बॉडी को सपोर्ट करती है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये एक ह्यूमन बॉडी को एक शेप देती है ना, ठीक है, शेप यस देती सर। है ना, प्रोवाइड शेप टू बॉडी, बॉडी। ठीक है, बॉडी को शेप देती है। और क्या करती है, ये करती है प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, है ना, मतलब प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, लाइक जैसे कि लंग्स हो गया, है ना, ब्रेन। लीवर हो गया, है ना, ब्रेन हो गया। तो इन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोन की वजह से। ओके, यस सर। ठीक है भाई। अब ये जो बोन होती है, ये बोन होती, मतलब जो बोन है वो उसकी सेल्स कौन सी होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये चीज़ देख लेते हैं। तो जो उसकी स्ट्रक्चर होती है बोन की, वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। एक तो जो बोन होता है किस चीज़ से बना होता है, बोन मैरो। किस चीज़ से। सर कैल्शियम फॉस्फोरस देखो, कंपाउंड। जो मैट्रिक्स जो बोन की मैट्रिक्स होती है बोन की, मैट्रिक्स पता है ना, खाली जगह, यस है सर, ना, आपने बताया। सेल्स के अलावा जो स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ठीक है सर। मैट्रिक्स होती है बोन की, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होती है, कैल्शियम एंड कंपोज्ड फॉस्फोरस ऑफ कंपाउंड। कैल्शियम, भाग गया वो, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती है। जब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती है तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है, मैट्रिक्स कैसी होती है, हार्ड होती है। मैट्रिक्स कैसी होती है, रिजिड होती है, हार्ड एंड रिजिड, ठीक है, और नॉन फ्लेक्सिबल होती है ना। अब एक हड्डी है, आप उस हड्डी को मतलब कोई मूवमेंट नहीं करा सकते, मतलब, है ना, उसे। और बोन कैसी होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इसको नोट करो। और यस जो सर। बोन की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बोन मैरो। जो बोन की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ओस्टियोसाइट। तो बोन के स्ट्रक्चर में ये भी तो आएगा, इट हैज स्मॉल टाइनी टाइनी होल्स। हम्म, सर बोन में सर स्मॉल टाइनी होल्स भी तो होंगे जिसके थ्रू नर्व्स पास करेंगे। हाँ, बताता हूँ मैं आपको, एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, ये बोन है, ठीक है, ये हमारी बोन है, ये क्या है, बोन है, बोन। ठीक है। यस सर। अब बोन को क्या करा, ट्रांसफर सेक्शन कर दिया इसका, है ना, काट दिया बीच में से इसे। अब देखो,
यहाँ पे ब्लड देखो, नर्व भी फ्लो करती है, नर्व ये भी है ना। यस सर। ये है ना नर्व हमारी। ठीक है, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है क्या है, नर्व है। और जो रेड कलर में दिखाई दे रही है और ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ओके। सर डाउट हासिल कर। क्या? सर मेरा डाउट हाँ था सर। बोलो। सर अगर सर जब बोन ब्रेक होती है तो सर उसका वेसल ब्लड वेसल्स का सर कांटेक्ट टूट जाता होगा सर टिश्यू के साथ, तो सर वो टिश्यू डेड हो जाती है। हाँ, हो जाती है। ओके सर। लेकिन वो दूसरे वाले टिश्यू से वो अपना मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह वो सब वो ले लेते हैं। अगर यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है, ओके सर। अगर इस वाले पोर्शन से ब्रेक हो रहा है, तो वो इधर से लेगा वो अपना पोर्शन, है ना। ओके सर। एक और डायग्राम होगा। देखो ये है। देखो, जहाँ पे ब्लड वेसल्स फ्लो करती है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली, है ना, ऊपर की साइड जैसे लॉन्गिट्यूडनली जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेवर्शियन कैनाल। क्या बोलेंगे? एवर्शियन कैनाल। हाँ, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स थ्रू द मतलब ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है, जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जिस कैनाल के थ्रू जा रही है, जिस पोर्शन के थ्रू जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं? बॉक्समैन कैनाल। हम्म। वॉक्समैन। ठीक है। यस सर। अभी इस डायग्राम को लो, मैं नेक्स्ट क्लास में ढंग से समझाऊंगा आपको, क्योंकि टाइम भी कम है और टेस्ट वगैरह मैं देखूंगा, दूंगा ही दूंगा इसको। सर हाँ। सर टाइम टेबल में तो सर 8 बजे तक की क्लास लिखी हुई है। आज यस यस सर। सर। चलो ठीक है, एक बार आप इसको देखो, फिर मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को देखो आप।
हेलो। क्लास सबसे स्टार्ट होती।
Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हेलो Yes, हेलो। sir. यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, कल आपके पास टाइम है? कल की क्लास लगा दूँ आपकी 1 घंटे की, सिर्फ 1 आवर, यस सर। सिर्फ 1 घंटे, क्योंकि मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम सा है, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आज मतलब 3-4 घंटे की क्लास लगी पड़ी है आज। तो मुझे लगा सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है, तो मेरी मैनेज हो जाएगा आज का। कल मैं लगा दूँ, जितने बजे भी आप बोलोगे उतने बजे लगा दूंगा मैं, लेकिन सभी बच्चे आने चाहिए उसमें। सर सुबह 11 बजे लगा यस देना। सर। कितने बजे? नो सर, कल स्कूल। नो सर। हाँ तो इवनिंग सर में लगा दो, स्कूल इवनिंग तो में नहीं है शाम क्लास को सर। होगी ही। आपकी। यस सर। यस सर। इवनिंग में लगा देता हूँ, है ना। और कल, ओके सर। कल ये भी हो जाएगा, जो भी आपको फंडामेंटल यूनिट से कोई डाउट हो और कल टिश्यू चैप्टर से कोई भी डाउट हो, तो नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है ना, तो आपके डाउट्स भी पूछ लेना सर मुझसे, और संडे जो को। मेरा टॉपिक बचा हुआ है मैं वो भी करा दूंगा। यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके, तो कल की टाइमिंग बता दो पहले तो मुझे। सर 6 रख लीजिए। कल 4 6 o'clock। बजे रख लूँ? सर 4 ही ठीक रहेगा सर, 4। नहीं, आप जैसा बोल दोगे मैं वैसे कर लूँगा, सर 4 4 बजे या o'clock 6 बजे। सर सर 4 6। o'clock। 6 बजे पक्का? सभी रेडी हो चीज़ के लिए? यस सर। यस सर। है ना, तो 6 बजे से लेके और जब तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं लगा लूँगा, है ना। ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू, है ना। ओके कल सर। मैं 6 बजे मतलब लिंक भिजवा दूंगा आपको कल का, और कल 6 बजे मिलते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।